नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 का तीसरा पाठ, जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम का अर्थ है डिजिटल भारत। और डिजिटल का आप अर्थ जानते ही हैं कि अपने अधिक से अधिक कार्य को इंटरनेट के माध्यम से करना ही डिजिटल है। तो आइए इस पाठ के बारे में जो लिखा गया है आपकी पुस्तक में उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, अर्थात दूरियां घट गई हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं अब अपना पाठ। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जाती है, अर्थात डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः। अस्य इसका, पदस्य पद का अर्थात शब्द का, कह भाव क्या भाव है, इति ऐसी मन में, मनसी का अर्थ है मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है, अर्थात बदलती है। प्राचीन काले प्राचीन समय में ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदानम आदान और प्रदान अर्थात ज्ञान लेना और देना मौखिकम आसीत आसीत का अर्थ होता है था, तो मौखिक था। विद्या च और विद्या भी श्रुति परंपरा के द्वारा गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा का अर्थ भी होता है मौखिक। गुरु मौखिक रूप से बोलता है और शिष्य उसको सुन करके ग्रहण करते हैं विद्या को, उसी को कहते हैं श्रुति परंपरा। प्यारे बच्चों, आपको सरलार्थ यहाँ पर अर्थ दे दिया गया है, इसे आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र धन उपरि, दो शब्द है, उपरि का अर्थ है ऊपर, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र धन उपरि, भोजपत्र के ऊपर, च का अर्थ है और, तो तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम, लिखने का कार्य आरब्धम आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, परिवर्तन के काल में अर्थात बदलते समय में कागज की और लेखनी की आविष्कार के द्वारा सर्वेषाम धन एव सभी के ही मनोगता नाम मन में स्थित या मन से आए हुए भावों को कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लेखन प्रारंभ हुआ, अर्थात मन के भावों को लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से छपाई के यंत्र के आविष्कार के द्वारा तो लिखिता सामग्री जो लिखी गई सामग्री थी, टंकिता सती अर्थात टंकित होकर अर्थात छप करके, बहुकालाय बहुत काल के लिए, बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित हो गई। ये आपका हिंदी अर्थ। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा प्रगति की यात्रा पुनरपि फिर भी अग्रे गता फिर से आगे गई। फिर क्या हुई? अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक नामकेन अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र के
द्वारा साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं अर्थात पूरे होते हैं। संगणक का अर्थ कंप्यूटर होता है। तो आज सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा साधित होते हैं। फिर समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र च का अर्थ होता है और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम के द्वारा, पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च और लिखे जाती हैं। ये इसका हिंदी अर्थ। आगे चलते हैं। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्ष का उपयोग के द्वारा, वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष जो थे वो काटे जाते थे। अर्थात कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता था जिसके कारण वृक्ष काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिकाधिक बहुत ज़्यादा प्रयोग से, वृक्षाणाम वृक्षों की, कर्तने काटने में, न्यूनता कमी भविष्यति होगी, न्यूनता भविष्यति अर्थात कमी होगी, इति विश्वासः ऐसा विश्वास है। अनेन इस प्रकार से, पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण की सुरक्षा में, दिशा में महान उपकारो भविष्यति, पर्यावरण की सुरक्षा में, सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम, अधुना का अर्थ होता है अब, आपणे बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तु को, क्रयार्थम क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपए की, अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता नहीं है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणाम रुपए की या रुपए का स्थान गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य अर्थात बैंकस्य, तो बैंक के चापी, बैंक का कार्य भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, संगणक यंत्र से अर्थात कंप्यूटर से संपादित होते हैं, पूर्ण होते हैं। जो बैंक का भी कार्य है वह सभी संगणक नामक यंत्र से पूर्ण होता है। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा अर्थात अनेक प्रकार से, अनुप्रयोगा अर्थात ऐप, मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन विनिमय के लिए अर्थात बिना रुपयों के कोई चीज़ खरीदने के लिए, सहायकाः भवन्ति सहायक हैं। आगे चलते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया, कुत्रापि यात्रा करणीया, कहीं भी यात्रा करणीया अर्थात यात्रा करना हो, भवेत का अर्थ है हो, तो रेल यात्रा पत्र से, रेलयान अर्थात और यात्रा पत्र से का अर्थ होता है टिकट, तो रेल का टिकट, और वायुयान यात्रा पत्र से अर्थात वायुयान के टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि सभी, पत्राणि पत्राण पत्र, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे अर्थात मोबाइल में, चल दूरभाष यंत्र का अर्थ होता है मोबाइल, तो मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने, ईमेल इस स्थान में, सुरक्षितानि सुरक्षित भवन्ति होते हैं, यानी संदर्श्य जिसे दिखा करके, वयम हम सभी, सौकर्येण सुगमता से अर्थात बहुत ही सरलता से, यात्रायाः यात्रा का आनंदम गृह्णीमः आनंद ग्रहण करते हैं। ये इसका हिंदी अर्थ। चिकित्सालये अपि, चिकित्सालय अर्थात अस्पताल, अस्पताल में भी, अपि का अर्थ भी होता है, चिकित्सालय में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणाम रुपए की, आवश्यकता आवश्यकता, अद्य
आवश्यकता आज नानुभूयते, नहीं अनुभूत होती, नहीं महसूस होती। सर्वत्र, सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, और ई बैंक के माध्यम से अर्थात इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुम, फीस देने के लिए, शक्यते, फीस देने में दिया जा सकता है। शुल्कम प्रदातुम शक्यते, इंटरनेट बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है। आगे चलते हैं। तद दिनम नाति दूरम, तद का अर्थ होता है वह, तो वह दिन नहीं दूर है, अर्थात वह दिन दूर नहीं है। यदा, जब, वयम, हम सभी, हस्ते, हाथ में, एकमात्र, एकमात्र अर्थात एक इकलौता, चल दूरभाष यंत्र, केवल मोबाइल ही, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल ही, आदाय लेकर के, सर्वाणी सभी, कार्याणि कार्य, साधयितुम, साधयितुम साधने के लिए अर्थात करने के लिए, समर्थाः समर्थ, भविष्यामः होंगे, सिर्फ मोबाइल से ही सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटिके अर्थात जेब में, वस्त्र पुटिके का अर्थ जेब होता है, तो जेब में रूप्यकाणाम, रुपए की आवश्यकता ना भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः, पासबुक और चेकबुक इन दोनों का भी आवश्यकता ना भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। ये आपका हिंदी अर्थ। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पुस्तकों के, समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की, अनिवार्यता समाप्त प्राया, अनिवार्यता भी समाप्त प्राया भविष्यति, हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः, अभ्यास पुस्तिका की, करगदस्य वा अथवा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान के खोज के लिए, शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश की भी आवश्यकता ना भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि ये सभी कार्य सिर्फ मोबाइल से हो जाएंगे, अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। ये रहा आपका हिंदी अर्थ। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मार्ग में अर्थात जो मार्ग हम नहीं जानते हैं उस पर, ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, उसको जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक की अर्थात गाइड की, मानचित्रस्य, मानचित्र की, आवश्यकतायाः, आवश्यकता, अनुभूति, महसूस, अपि भी, ना भविष्यति, नहीं होगी, अर्थात मोबाइल से ही काम हो जाएगा। एतत् सर्वम, यह सभी, एकेनैव, एकेन धन एव, एक ही, यंत्रेण, यंत्र के द्वारा, कर्तुम, करना, शक्यते, किया जा सकेगा, अर्थात एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, शाक अर्थ होता है सब्जी, शाक आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह का अर्थ होता है होटल, तो होटल में, कक्षम, कमरा, सुनिश्चितम, सुनिश्चित करने के लिए अर्थात बुक करने के लिए, कर्तुम, करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए अर्थात बुक करने के लिए, चिकित्सालय, चिकित्सालय में, अस्पताल में, शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, विद्यालय, महाविद्यालय च, विद्यालय और महाविद्यालय में भी, शुल्कम प्रदातुम, शुल्क प्रदातुम, फीस देने के लिए, और किम बहुना, क्या कहें, क्या अधिक कहें, दानमपि, दान में भी, दातुम, देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में अलम, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल ही, अलम पर्याप्त है, अर्थात ये सभी जो कार्य हैं, जो अभी ऊपर आपको ये सभी कार्य बताए गए, ये सभी कार्य करने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति, डिजी भारतम अर्थात इति ऐसा, अस्याम दिशि, इस दिशा में, वयम भारतीया, हम सभी भारतीय, द्रुत गत्याः अग्रेसरामः, तीव्र गति से आगे
बढ़ रहे हैं, अर्थात डिजी भारत जो शब्द है इस दिशा में हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अग्रेसरामक अर्थ बढ़ रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपका अभ्यास कार्य आ गया है और अभ्यास कार्य के लिए इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। पहले प्रश्न का अर्थ समझना है। पहला प्रश्न क्या है? अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। अधोलिखिता नाम अर्थात नीचे लिखे, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणी उत्तर एक शब्द में लिखिए। अब पहला क्वेश्चन है का नंबर, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इस शब्द की, इत्यस्य का अर्थ है इस शब्द की, चर्चा भवति चर्चा होती है। तो आंसर हो जाएगा संपूर्ण विश्व। फिर खा नंबर में, केन सह मानव से आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता बदलती है? तो यहाँ पर आपने पहले ही पढ़ा था कि समय के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा काल परिवर्तनेन। गा आपणे वस्तूनाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे अर्थात बाजार में, वस्तुनाम क्रय समय वस्तुओं के क्रय के समय, केसाम किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, तो यहाँ हो जाएगा रूप्यकाणाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष की उपयोगिता होती है, तो हो जाएगा कर्गदो उद्योगी। कागज का जो उद्योग होता है उसमें वृक्ष का उपयोग होता है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा साधित होते हैं अर्थात पूरे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संगणक यंत्रेण। अब प्रश्न नंबर 2, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब अभी आपने उससे पहले एक शब्द का उत्तर दिया, अब अभी आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर का, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण होती थी, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण होती थी। अब देखिए वृक्षाणाम खा नंबर, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों के काटने में कैसे न्यूनता यास्यति होगी, तो देखिए संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता हो जाएगी। अब देखिए चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में कस्य किसकी आवश्यकता आज नहीं अनुभूत होती। अब आंसर है चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में रुपए की आवश्यकता आज नहीं अनुभूत होती। घा नंबर प्रश्न है, वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आंसर है वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम डिजी भारतम जो शब्द है इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब वस्त्र पुटिके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटिके अर्थात जेब में, केसाम किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो उत्तर है वस्त्र पुटिके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। अब प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो रेखांकित पद हैं इनको आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करो। तो का नंबर है 1, इसमें आपको वाक्य दिया हुआ है जिसमें जो अंडरलाइन है इसी को प्रश्न का आधार बनाना है। तो भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर, लेखनम लेखन आरब्धम आरंभ हुआ। अब आंसर होगा कि भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। अगर हम इसका आंसर हिंदी में कहें तो भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ था, लेखन आरंभ हुआ, और क्वेश्चन बनेगा क्या आरंभ हुआ। और इस तरह से भी इसको जान सकते हैं कि लेखन जो शब्द है वो नपुंसक लिंग एक वचन का है, तो यहाँ पर भी किम शब्द रूप का नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाएगा और वो होता है किम। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। आगे देखिए खा नंबर, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखन के लिए कागज की आवश्यकता अनुभूत नहीं होगी, तो कागज की आवश्यकता नहीं अनुभूत होगी, तो क्वेश्चन अगर हम बनाएं तो किसकी आवश्यकता नहीं अनुभूत होगी। और क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति में है
तो एक वचन में है तो इसको हम षष्ठी विभक्ति किम शब्द रूप के षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिख देंगे और हो जाएगा आंसर आपका लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, कर्गदस्य की जगह कस्य हो जाएगा। इसी तरह विश्राम गृहे सुकक्षम सुनिश्चितम भवेत, एक वाक्य है जिसको प्रश्न में बदलना है कि विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित करते हैं, कमरा बुक करते हैं। अब विश्राम गृह से क्या है, होटल में, तो इसी को अंडरलाइन किया हुआ है। तो अगर ये एक प्लेस है, प्लेस के लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं कहाँ। अगर पूछना हो कि कहाँ बुक करते हैं कमरा, तो विश्राम गृह की जगह क्या हो जाएगा, कहाँ। तो कहाँ के लिए हो जाता है कुत्र, और आंसर हो जाएगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कहाँ कमरा बुक करते हैं या बुक होता है। अब प्रश्न नंबर घ, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र में अर्थात मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। अब चल दूरभाष यंत्र है और इसका हो जाएगा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, कस्मिन् किसमें, और चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल में, और क्वेश्चन बनेगा कस्मिन् किसमें। ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है और ये भी किम शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति एक वचन है जो प्रश्नवाचक होता है। तो सभी पत्र किसमें सुरक्षित होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अब वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, वयम हम सभी उपचारार्थम उपचार के लिए चिकित्सालयम गच्छामः चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम उपचार के लिए जाते हैं, इसी को अंडरलाइन किया है। तो किस लिए जाते हैं क्वेश्चन बनेगा, तो इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है किमर्थम, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। प्रश्न नंबर 4, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष मेलनम कुरु। प्यारे बच्चों, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे विशेषण विशेष में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले देखिए, विशेष वो है जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। तो भारत है, भारत शब्द के बारे में हम इसकी विशेषता बता रहे हैं और ये क्या है, संपूर्ण। भारत कैसा, संपूर्ण है। तो संपूर्ण भारते, एक ये यथा मतलब जैसे एक वाक्य आपको बना के दिया हुआ है, एक विशेषण विशेष से बना के दिया हुआ है, बाकी इन सभी को आपको मिलाना है। तो आपको एक चीज़ और भी देखना है कि यहाँ पर आपकी पुस्तक में तीसरे नंबर पर काले और पांचवें नंबर पर कार्याणी दिया हुआ है, जो किसी भी विशेषण से मैच नहीं कर रहा था, ये गलत था, इसलिए इसको काट करके हमने यहाँ पर भावा लिख दिया है, काले को हम काट देंगे। कार्याणी और काले दोनों ही उचित नहीं है, इसका अभी हम और भी अर्थ अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं। मौखिकम ज्ञानम, ज्ञान विशेष है, ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है कि ज्ञान कैसा है, मौखिक। पहले ज्ञान कैसा था, मौखिक। तो मौखिकम ज्ञानम हम जोड़ देंगे और हो जाएगा आंसर ये मौखिकम और ज्ञानम। अब मनोगता, मन से आगत क्या था, मन में क्या था, भाव था, तो यहाँ पर भाव सही होगा और मनोगता को हम भावा से जोड़ देंगे। फिर टंकिता अर्थात छपित सामग्री, लिखी हुई सामग्री, छपी हुई, तो टंकिता को किससे जोड़ना था, सामग्री से, और यहाँ कार्याणी था जो कि सही नहीं था, तो टंकिता को हम सामग्री से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए महान, महान है, महान क्योंकि जो उपकार है वो महान होता है, अगर कोई उपकार कर रहा है तो वो महान होता है, तो हम महान को उपकारा से जोड़ देंगे। अब मुद्रा विहीन, मुद्रा विहीन क्या है, मुद्रा से विहीन अर्थात तो जहाँ पर रुपए की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाए। मुद्रा विहीना क्या था, विनिमय, तो आप मुद्रा विहीना को विनिमय से जोड़ देंगे। प्यारे बच्चों, जब भी आपको यहाँ पे खाली जगह अगर होती है तो इन दोनों को जोड़ करके आपको यहीं पर लिख देना है। आगे चलते हैं। प्रश्न 5 है, अधोलिखित पदयों संधिम कृत्वा लिखत। अधोलिखित शब्द, पदयों का अर्थ है शब्दों को, ये दो शब्द जो दिए हुए हैं इन दोनों को संधिम कृत्वा जोड़ करके लिखत, लिखो। अब संधि का थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको अच्छे से ध्यान से समझना है, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए पदस्य शब्द है, इस शब्द के लास्ट में क्या है, या है, और क्योंकि या के
या में भी अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, आ रहता है। किसी भी व्यंजन में हमेशा आ रहता है। स्वर अगर और कोई स्वर नहीं लगा है तो इसमें आ रहेगा, और यहाँ भी आ है, तो आ और आ मिल करके दोनों दीर्घ आ हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। और जब ये दोनों शब्द जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पदस्यास्य। पदस्य धन अस्य, इसका आ और इसका आ, इसका आ, इसका आ और इसका आ मिल करके दीर्घ हो गया, और ये इसमें मात्रा बन गई आ की, और हो गया पदस्यास्य। ऐसे ही तालपत्र है, अगर देखें तालपत्र, तो तालपत्र के लास्ट में भी आ है और यहाँ पर क्या है, ऊ है। तो आ और ऊ जब मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। जब लास्ट का आ और ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, और शब्द हो जाएगा तालपत्रोपरि। पत्र में ओ की मात्रा लग गई और हो गया तालपत्रोपरि। अब इसी तरह चा में अगर हम देखें तो इसमें भी आ है और यहाँ पर आ है, तो जब समान स्वर मिल जाएंगे दोनों तो वो दीर्घ हो जाएगा, और यहाँ पे चा में ये आ की मात्रा बन जाएगा और हो जाएगा चा तिष्ठत। करगद, इसमें भी आ है और यहाँ पर ऊ है, तो आ और ऊ मिल करके क्या बना था, ओ बना था। तो करगद और उद्योगे, करगदोद्योगे हो जाएगा। क्रय धन अर्थम, यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है, तो दोनों जगह आ दीर्घ आ हो जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा क्रयार्थम। आंसर आपका हो जाएगा क्रयार्थम। इसी तरह इति धन अनियोः, अब ये ई है और ये ऊ है, इसके लास्ट का जो ई है और ये आ मिलकर के या हो गया, और जब इसका स्वर निकल के यहाँ मिल गया या हो गया तो ये आधा रह गया। किसी भी व्यंजन का अगर हम स्वर निकाल दें तो वह आधा हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण से समझते हैं थोड़ा सा। जब इसका ई और इसका आ मिला तो ये हो गया या। अब जब इसका ई निकल गया तो यहाँ पर हो गया, ये आधा ता रह गया, आधा ता, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इत्यनयो, या के पहले आधा ता हो गया और दोनों शब्द मिलकर के इत्यनयो बन गए। अब आते हैं उपचारार्थम। उपचार है और क्या है, अर्थम है। उपचार का में आ है और यहाँ भी आ है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाएंगे, तो उपचारार्थम ऐसा शब्द बन जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, उपचारार्थम। आगे चलते हैं। अब यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, क्या है प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार, अर्थात जैसा यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि एक शब्द दिया हुआ है और उसका वाक्य प्रयोग किया गया है, तो उदाहरण के अनुसार अधोलिखितेन नीचे लिखे, पदेन शब्दों को, लघु वाक्य निर्माण कुरुत लघु वाक्य निर्माण करो। तो यहाँ पे देखिए आवश्यकता शब्द है, यहाँ पर एक करके आपको दिया गया, और का आवश्यकता को आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ हो जाएगा अद्य तु लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता न अस्ति। आज तो लेखन के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में आवश्यकता कई बार इस पाठ में आया हुआ है, तो आप कोई और भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अब सामग्री शब्द है, सामग्री का वाक्य प्रयोग होगा, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अभवत। जो लिखित सामग्री थी वो बहुत काल के लिए सुरक्षित हो गई। अब देखिए पर्यावरण सुरक्षा, इसका वाक्य बनेगा वयम पर्यावरणस्य सुरक्षा कुर्याम। हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अब विश्राम गृह है, विश्राम गृह का अर्थ हो जाएगा पर्यटकाः विश्राम गृहे निवसन्ति। पर्यटक जो होते हैं वो विश्राम गृह में निवास करते हैं, रहते हैं। प्रश्न नंबर 7, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरु। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक प्रदत्तेषु, कोष्ठक में दिए गए
जैसा ये उदाहरण दिया गया है और जैसा ये कोष्ठक में दिया गया है शब्द, इनको प्रयोग करके चतुर्थी प्रयोज्य, चतुर्थी शब्द विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब देखिए, यथा का अर्थ होता है जैसे, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक को धन दो। तो जहाँ भी देना अर्थ होता है वहाँ पर क्या है, चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। जिसको हम कोई चीज़ दे रहे हैं उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो भिक्षुक की जगह यहाँ भिक्षुकाय हो गया। अब भिक्षुकाय धनम ददाती, ददातु एक दिया हुआ है। अब का नंबर में देखिए, आगे खाली स्थान है, लिखा है पुस्तकम देहि, पुस्तक दो, और ब्रैकेट में लिखा है छात्र। तो छात्र को पुस्तक दो, तो छात्र चतुर्थी विभक्ति में क्या बन जाएगा, छात्राय। यहाँ पर हो जाएगा छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र को पुस्तक दो। अब अहम मैं वस्त्राणि ददामि, वस्त्र देता हूँ, किसको, निर्धन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्धनाय, निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। अब पठनम रोचते, कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, जिसको कोई चीज़ अच्छी लग रही हो उस व्यक्ति में क्या है, भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो लता शब्द है, अलता, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अभी आपने ये सभी क्या थे, पुल्लिंग थे, पुल्लिंग और अकारांत शब्द, इसलिए निर्धनाय बन रहा था। लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत है, तो यहाँ पर क्या, लता की जगह लतायै बनेगा, शब्द रूप चतुर्थी में बनेगा लतायै, लताय नहीं होगा, लतायै। लता को पढ़ना अच्छा लगता है, रोचते मतलब अच्छा लगता है। अब घा नंबर में रमेश, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त है। तो सुरेश, सुरेश की जगह यहाँ पर क्योंकि ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की जगह यहाँ सुरेशाय हो जाएगा। रमेश सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। अब चलिए आगे देखें, नमः है, नमा और अध्यापक है। तो नमा के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। अध्यापक का हो जाएगा अध्यापकाय, क्योंकि ये भी पुल्लिंग शब्द रूप है और अकारांत है। तो यहाँ पे अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार है। लेकिन अगर यहाँ गुरु होता तो गुरु की जगह हो जाता गुरुवे नमः, क्योंकि गुरु शब्द उकारांत है और उसका चतुर्थी में गुरुवे बनता है। आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा पाठ कंप्लीट हो चुका है और आपको अगर ये अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।